यहाँ पर बढ़ाना जी आ जाएंगे तो कुछ जीत जाएंगे यहाँ से। वो तो बोल रहे हैं। खतौली से जीतते थे गठबंधन के उसमें। अच्छा। राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस का गठबंधन था। एक बार जब जीत गए वहां से तो वहां पता क्या हुआ, वहां लापता के पोस्टर लग गए उनके। 5 साल जाके नहीं देखा, इसीलिए उन्हें सीट बदलने का मामला है उनके साथ। सीट बदल देते हैं हर बार। वो बोल आ गया जो बढ़ाना बढ़ाना जी क्या 17 साल में ही दर्शन दिए लोगों के। काम कौन करेगा? काम तो लोकल का ही करेगा। बढ़ाने जी का कोई वो चित्ते नहीं यहाँ लड़ने का। पहली बात उन्हें लड़ना ही नहीं चाहिए यहाँ पर। यहाँ तो बस पैसे की वाह, पैसे की खीर बैठ रहे हैं वहाँ। कोई वो चित्ते नहीं, ना कोई वोट देने का, ना कोई इनका। कांग्रेस जीतेगी यहाँ से, कांग्रेस ही जीतेगी यहाँ से। भाजपा कुछ नहीं होगा। भाजपा कुछ नहीं यहाँ। देखिए, जितना भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है आज तक कहीं नहीं हुआ इतना। और आइए चलो मैं दिखाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने कितना विकास किया कच्चा करने के बाद। तब पक्की सड़क बननी चाहिए, लेकिन ठेकेदार का इतना बुरा हाल है कि उसने जो पक्की सड़क बनी हुई थी उसी के ऊपर थोड़ा थोड़ा 2-2, 3-3 इंच माल डाल के और उसे सड़क को तैयार। शिकायत नहीं करी आप? कोई वो नहीं है, कांग्रेस से कोई दुश्मनी नहीं है। हाँ। कांग्रेस को चाहती है मंगलौर विधानसभा, लेकिन कांग्रेस का जो यहाँ अच्छा होना। उपचुनाव में प्रत्याशी वो अच्छा होना चाहिए, वो काम करने वाला होना चाहिए। तो काजी जी तो अच्छे हैं, लोग बोल रहे पढ़े लिखे हैं भाई पूर्व में। अरे सर, 40 साल में पढ़े लिखों ने मंगलौर की ऐसी तैसी कर दी। कांग्रेस ने क्या काम करा? कांग्रेस के नेता ने ये काम करा कि जो एक अपना स्कूल बनाया था उसमें भी जो बच्चों की वो आई थी उसको भी पी गए थे, और जो उसमें जेल में भी रह गए उनके भाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बता दें मंगलौर विधानसभा में, और आपको बता दें आज हम मंगलौर विधानसभा में पहुंचे और यहाँ पर उपचुनाव होने वाले हैं। आपको बता दें यहाँ पर बसपा के जो विधायक थे सरबत कर्मी अंसारी, उनका यहाँ 6 महीने पहले, आज से 6 महीने पहले देहांत हो गया था बीमारी के चलते। और अब यहाँ पर 6 महीने बाद फिर से उपचुनाव होने वाले हैं। यहाँ की जनता से, यहाँ के लोगों से बात करेंगे, वो यहाँ पर अब किस तरह का विधायक चुनने जा रहे हैं, आइए जान लेते हैं। अभी हम मंगलौर बस अड्डे पे हैं। यहाँ पर क्या नाम है आपका? पूर्व प्रधान विनोद कुमार जी। पूर्व प्रधान है आप? जी। कहाँ के? हरचंदपुर। हरचंदपुर के। जी। तो मंगलौर विधानसभा में आते हैं आप तो? हाँ, मंगलौर विधानसभा में। अच्छा, चुनाव होने जा रहे हैं क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के जो यहाँ विधायक थे सरबत के अंसारी, उनका देहांत हो चुका था। तो अब यहाँ पर जो विधायक बने जा रहा है, कौन सी पार्टी का बनाने जा रहे हैं इस बार आप? विधानसभा में सर्वत क्रीम के देहांत को हुए 6 महीने पूरे हो गए, 30 अप्रैल को। और यहाँ से जो विधायक चुनने लायक है, जो पढ़ा लिखा है, सबसे विधानसभा में आज उठाने वाला काजी निजामुद्दीन। अच्छा। और उन्हीं लोग बाग चुनना जा रहे हैं ज्यादा। क्योंकि जो पढ़ लिखे की आप बात कर रहे हैं, जो सरबत के अंसारी है, उनके परिवार के जो बच्चे हैं, आगे उनके बेटे हैं, उनका भी नाम आजकल चल रहा है कि भाई वो चुनाव लड़ते हैं, उनके परिवार से लड़ेंगे, वो भी पढ़े लिखे हैं। तो आप उनको क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं? उनको, उनके 3 भाई हैं, वो तीनों में अपने विचार नहीं मिलते, उनमें अलग अलग फूट है। वो तो अपनी घर की फूट निपटा लें पहले तो। पहली बात तो ये है, उनमें फूट कैसे चुनाव लड़ेंगे, कैसे इसका विधानसभा का कैसे इसका वो करेंगे, यानी कि लोगों का काम कैसे करें? लोगों का काम कैसे करेंगे। अच्छा। निजामुद्दीन एक विधायक ऐसे हैं जो यहाँ से सब लोकल में भी और उसमें सब में बैठे, उन्हीं लोग बाग चुनना चाहते हैं। किसानों के हक में बात उठाते हैं सदन में, तरीके से अपनी बात रखते हैं विधानसभा में। तो कई लोग बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर जिस तरह से उनके पिताजी का देहांत हुआ, तो अब कहीं ना कहीं उनके बेटे को ही दोबारा टिकट मिलेगा और यहाँ से वो जीतेंगे, ऐसा सही है? ऐसा सही है। पार्टी तो पहली बात तो ये उपचुनाव को हमने कल सुना है, जो उपचुनाव वो यहाँ से मने कर दी उपचुनाव को मायावती जी ने। और सबसे बड़ी बात है कि जब वो अपने घर का सुधार नहीं कर सकते तो विधानसभा का क्या सुधार करेंगे। इसी वजह से काजी निजामुद्दीन को लोग बाग चुनना चाह रहे हैं। यहाँ बढ़ाना जी भी लड़ने के चक्कर में घूम रहे हैं अपने आगे जो। बढ़ाना जी क्या 17 साल में ही दर्शन दिए लोगों के। काम कौन करेगा? काम तो लोकल का ही करेगा। बढ़ाना जी का कोई वो चित्ते नहीं यहाँ लड़ने का। पहली बात उन्हें लड़ना ही नहीं चाहिए यहाँ पर। यहाँ तो बस पैसे की वाह, पैसे की खीर बैठ रहे हैं वहाँ। कोई वो चित्ते नहीं, ना कोई वोट देने का, ना कोई इनका। कांग्रेस जीतेगी यहाँ से? कांग्रेस ही जीतेगी यहाँ। भाजपा कुछ नहीं होगा? भाजपा कुछ नहीं यहाँ। जी, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से भाई साहब बोल रहे हैं, यहाँ पे जो है कांग्रेस के प्रत्याशी जीत पाएगा भाई, जो काजी जी हैं वही जीत पाएंगे, बहुजन समाज पार्टी नहीं जीत पाएगी। क्या कहना चाहेंगे? बहुजन समाज पार्टी तो फेल हो गई। जब भी लोकसभा चुनाव आ 19 तारीख में वोट पड़े, उसमें रिजल्ट दिख जाएगा मंगलौर में बहुजन समाज पार्टी का क्या रह गया। बहुजन समाज पार्टी तो खत्म पार्टी हो चुकी है और हर आदमी कांग्रेस पार्टी की तरफ झुकाव चल रहा है और कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत रही। आज की तारीख में काजी निजामुद्दीन चुनाव जीत रहे हैं यहाँ से मंगलौर से, और वही चुनाव जीतेंगे। काजी निजामुद्दीन जी का जीतने का क्या कारण है यहाँ से? क्योंकि पहले भी वो हार चुके थे, बसपा के कैंडिडेट जो जिनका देहांत हो गया उनसे, सरबत जी से। देखो, हार जीतने की इसका हिस्सा होता है जी, लेकिन कई जो चुनाव हार गए थे थोड़ा बहुत कम अंतर से चुनाव हारे थे। मैं लगभग 200-250 वोटों से चुनाव हारे थे, और अब की बार मैं चुनाव जीत रहे बढ़िया वोटों से।
काई जी बहुत बढ़िया आदमी जी, और उन्होंने इतना काम किया मंगलोर में। कोरोना काल में जितने नेता थे मंगलोर के सब गायब हो गए थे, कि एक काजी निजामुद्दीन ऐसे नेता थे जिन्होंने कोरोना काल में घर घर जाकर हर आदमी की मदद करी। कोई नेता ढूंढा नहीं पा रहा था, हर चीज़ से मदद करी। जिन्होंने ऑक्सीजन भी दिया उन्होंने, और जी हर चीज़ से मदद करी उन्होंने, खाने पीने पैसे हर चीज़ से मदद करी, और सब भाग गए थे यहाँ तो ये सरबत करीब अंसारी जी इन्होंने कोई मदद नहीं करी लोगों की? ना कोरोना काल में सिर्फ काजी निजामुद्दीन ने ही मदद करी लोगों की। सबको पता है इस बात का, पूरे कस्बा मंगलौर को पता कि एक घर ऐसा वही था जो कोरोना काल में भी काजी जी अपनी गाड़ियों में ऑक्सीजन सिलेंडर भेज रहे थे भर भर के। उन्होंने ही मदद की, उनके अलावा किसी नेता, कोई नेता भारी नहीं आया कोरोना काल के डर में। और भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट यहाँ चुनाव लड़ चुके हैं पहले, जैसे दिनेश पवार हो, ऋषिपाल बालियान हो, अब यहाँ पे भड़ाना जी आ गए हैं, बोल रहे हैं अंदर खान ने भाई मंगलौर के लोगों की बहुत मदद करी है भारतीय जनता पार्टी के जो चुनाव लड़ने वाले हैं उन्होंने, या फिर हर एक कार्यकर्ता ने। वो झूठ बोल रहे हैं क्या? एक लोग ऐसा बता दो जो बाहर आके कह दे कि भारतीय जनता पार्टी या कोई नेता भी कोरोना काल में दिखाई दिया, मदद तो बहुत दूर की बात है। वो कह रहे हैं मोदी जी ने ही सब कुछ करा है यहाँ पर इस देश के लिए, और मोदी जी ने घर घर जाकर काम करा है। सब झूठ बात है, सब गलत बात है, क्योंकि यहाँ सिर्फ काजी निजामुद्दीन ऐसे थे जो कोरोना काल में सबकी मदद कर रहे थे। मोदी जी का तो कोई आदमी दिखाई भी नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी का, कोई कार्यकर्ता, कोई नेता कोरोना काल में तो कोई यहाँ नजर भी नहीं आया। हाँ जी, और हमारे काजी निजामुद्दीन जी विधायक थे उस टाइम पे। भाजपा वाले बोल रहे हैं मोदी जी है जो आज देश की जनता जीवित है उसके लिए। कुछ नहीं आया यार, मोदी जी बोल रहे हैं देश के लिए, कोई इससे कोई फायदा थोड़ा, ये झूठ बोलने से कुछ नहीं कर रहे हैं। भाजपा नहीं आएगी यहाँ मंगलौर में? यहाँ मंगलौर में भाजपा नहीं आएगी, 100% कांग्रेस पार्टी आएगी, काजी निजामुद्दीन। परसों कार्यक्रम था भड़ाना जी का, वहाँ पे कुछ कार्यकर्ता बोल रहे, कुछ लोग बोल रहे कि इस बार एक तरफा भाजपा आ रही है यहाँ पर। भड़ाना जी आ जाएंगे तो कुछ जीत जाएंगे यहाँ से। वो तो बोल रहे हैं खतौली से जीते थे गठबंधन के, उसमें राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस का गठबंधन था। एक बार जब जीत गए वहां से तो वहां पता क्या हुआ, वहां लापता के पोस्टर लग गए उनके, 5 साल जाके नहीं देखा, इसीलिए उन्हें सीट बदलने का मामला है उनके साथ, सीट बदल देते हैं हर बार। वो बोल रहे कि भाई यहाँ के जो काजी है हाजी है उन्होंने कुछ नहीं करा, जो करेगी सिर्फ यहाँ भाजपा करेगी। बोल रहे हैं यहाँ के लोगों का मैं दुख दर्द समझता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आगे चुनाव लड़ रहा हूँ और यहाँ के लोगों के लिए काम करूँगा। उनका तो पहले जो खतौली चुनाव जीतते थे वहाँ इनका एक बोर्ड दिखा दो, बढ़ाना जी का बोर्ड लगा हुआ कहीं, वे तो गायब हो गए थे। खतौली में तो बहुत उनके समर्थक आए थे। कोई समर्थक नहीं आता, सब उन्होंने ला रखे थे जी, हरियाणा के ला रखे थे, वैसे कोई आदमी नहीं आया। उन्होंने 10,000 आदमी का प्रोग्राम करा वहाँ से, में उन्हें खाना भी किसी को गरीब आदमी को नहीं बांटा, वो वहाँ खड़ा सड़ा। भारतीय जनता पार्टी अगर अपने किसी अच्छे से कैंडिडेट को टिकट दे तो आपकी नजर में कौन अच्छा कैंडिडेट है यहाँ? कोई भी नहीं, हमारी नज़र में तो कोई भारतीय जनता पार्टी का अच्छा कैंडिडेट नहीं है। यहाँ तो सिर्फ हाजी और काजी की टक्कर है, तीसरा कुछ है ही नहीं यहाँ। तो हाजी के परिवार से उनका लड़का चुनाव मैदान में आ रहा है जी जी, आप उन्हें सपोर्ट करोगे? नहीं। क्यों, क्या कारण है? बस कारण क्या, हम काजी निजामुद्दीन की पार्टी से हैं, काजी निजामुद्दीन को सपोर्ट करेंगे उनके समर्थक जी। बोल रहे भाई काजी जी ने बहुत काम करा, हाजी ने कोई काम नहीं करा है। हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, वो तो काम को सलाम है, वो काम ही बताएगा कि किसने ज्यादा काम किया है, जो जीत के आएगा। तो इस बार यहाँ से बहुजन समाज पार्टी जीतेगी। इंशाल्लाह बिल्कुल। ये जो ना किसी बच्चे से, किसी कस्बे से, किसी जो ना गांव देहात से पूछ लो कि उनकी कितनी अहमियत थी। पूरा मंगलौर रोता है उनके बिना। बिल्कुल साफ दिल के आदमी थे, काम बढ़िया करा, बहुत अच्छा काम। किसी से ही पूछ लो, अनाड़ी से ही पूछ लो, खिलाड़ी से पूछ लो। कई लोग बोल रहे भाई पढ़ा लिखा आदमी चाहिए मंगलौर को। पढ़ा लिखा है, वे जो है ना बहुत इंटेलिजेंट आदमी है। कहाँ के रहने वाले हो? जी मंगलौर के ही हो? क्या लग रहा है इस बार यहाँ उपचुनाव होने जा रहे हैं मंगलौर विधानसभा के? होने जा रहा है, होली है उपचुनाव। अच्छा, इसमें तो बार काजी जीतेंगे। कौन? काजी निजामुद्दीन। बसपा वाले कह रहे हैं हम जीत रहे हैं। अजी हाँ, बस का तो कुछ भी नहीं रहा। अंसारी जी कह रहे हैं उनके लड़के लड़ेंगे। अजी वो 5-7 अंसारी है, सारे काजी की तरफ आ गए, तो सब काजी को वोट दिया इन्होंने। अब भी पिछली बार से ज्यादा से जीत होगी इस बार। अजी ना, ऐसा नहीं होने का, अब के नहीं ऐसा होने का। वो कह रहे हैं उनका निधन हो गया लेकिन उनका लड़का चुनाव जीतेगा, भारी मतों जीतेगा। अजी कहा, तो उनसे सारे बिछड़ गए, उन्हें तो पता है कुछ नहीं है बच्चों को। अच्छा, और क्या बता राजनीति का उन्हें। तो काजी जीतेंगे यहाँ से इंशाल्लाह काजी जीतेंगे। तो खान साहब क्या लग रहा है यहाँ से कौन जीत रहा है? यहाँ से हमारे जीतेगा निजामुद्दीन काजी निजामुद्दीन जी बढ़िया वाला है। बसपा वाले नहीं जीतने के? बस पर नहीं जीतने। कई लोग बोल रहे भाई बहुजन समाज पार्टी का जो कैंडिडेट रहेंगे मोंटी भाई, इस बार वो उनके जो पिताजी का निधन हो गया लेकिन उस बार वो अपने पिता से ज्यादा वोट ले जाएंगे। सुनने में तो ये आ रहा है कि मुझे वोट मिलने नहीं, इतना वोट मिलने का नहीं। क्या कारण है? उनका स्थान को छोड़ता। अच्छा, सूरज जी का ये बच्चे अभी सभी बनानी पड़ेगी ना अभी।
अच्छा, हाँ बनाने छवि अच्छी नहीं है उनकी। छवि बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कह रहे छवि बनानी पड़ेगी। नया टाइम है ना, टाइम नया है ना अभी। अच्छा, नया टाइम। हाँ नया टाइम है, पता नहीं क्या। इतना ही पता नहीं राजनीति के बारे में। उनके पिताजी को पता था। जी उनको पता था, बढ़िया। उनके पिताजी को वोट करी थी आपने। हमने दी वोट। अब के किसे दोगे फिर? आपका देख के ना, अब तो गाजी जी को देंगे वोट। अब किसे दे रहे हैं? गाजी जी को देंगे, निजामुद्दीन को। अच्छा, काजी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। बढ़िया काम करे वो जो समाज पार्टी को वोट नहीं करने के। ना, उसको कोई वजूद नहीं है जी। अब क्या हैं? उसका वजूद ही नहीं है, कोई भोजन पार्टी का वजूद नहीं है, उनके बेटे का वजूद है। उनका वजूद नहीं पार्टी का। अच्छा, हाँ। बेटे का है। बेटा का तो है, अब पार्टी को देखनी अगर पड़ेगी। बेटा बिना पार्टी के लड़ लिया, उन्हें वोट मिलेगा, हैं? वोट मिलेगा उनको। बसपा को वोट नहीं करनी, नहीं बस तो नहीं करने वाले। उनके बेटे को वोट करनी है। हाँ वो बेटा वोट करे, किसके लिए लड़े चुनाव? छोटा भाई है हमारा वो। अच्छा, हाँ बोल रहे मंगलौर विधानसभा जो है इस बार काजी निजामुद्दीन जी ले जाएंगे इस बार। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये तो देखो अफवाहें हैं, सभी बोलते हैं अपने अपने प्रत्याशी के बारे में, लेकिन यहाँ पर मोंटी भाई जीतेंगे। क्या भाई काम नहीं करा इन्होंने जो मंगलौर के विधायक रहे जो? ऐसा तो कुछ नहीं है जी। अज्जी जी ने बहुत विकास करा मंगलौर के अंदर, पुल बनवाए, सोलर लाइट लगवाई, बहुत है, कॉलेज बनवाए। हमें लोग बोल रहे कॉलेज तो यहाँ से उठा के वहाँ ले गए, वो बस क्या फायदा हुआ? अजी क्या बात कर रहे हैं काजी जी, हमें तो आज तक अपनी नज़रों में कोई ऐसा काम दिखा नहीं जो काजी जी ने करवाया। आर्थिक बढ़ाना बोल रहे हैं कि यहाँ के जो हाजी है काजी है इन्होंने कुछ नहीं करा, जो करेंगे सिर्फ हम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी सरकार करेगी। अरे सर हम तो जानते भी नहीं है उन्हें कौन है। हमने तो कभी देखा ही नहीं है मंगलौर के अंदर। मेरी भी 23 इयर्स एज हो गई, हमने तो देखा भी नहीं है वो है कौन। हमने तो आज तक अपने बीच में देखा ही नहीं है। हमें तो स्थानीय विधायक चाहिए, हमें पैराशूट विधायक नहीं चाहिए। अभी उपचुनाव का मामला आ गया था, काजी जी क्षेत्र के अंदर दिखाई पड़ गए थे, लेकिन अभी जो है लोकसभा चुनाव हुआ है, लोकसभा चुनाव के बाद मामला शांत है। हमारा उपचुनाव नहीं हो पा रहा है विधानसभा का, तो पूर्व विधायक साहब मंगलौर से भी गायब हैं, तो हमें ऐसा पैराशूट विधायक चाहिए ही नहीं। हमें इस बार आप किसे वोट कर रहे हो, हाजी जी को? हाजी को वोट बिल्कुल उबैदुर रहमान मोंटी को होगा, शिक्षा को वोट होगा, कार्य को वोट होगा। जो उनके स्वर्गीय पिताजी ने किया, बहुत कार्य किया। 2-2 डिग्री कॉलेज सिक्कर में जाके देख लो, और आप पीरपुरे में जाके देख लो। पीरपुरे वाला बल्कि काम करा है, यानी कि हाजी जी ने बिल्कुल काम किया। उसी के बलबूते पे बिल्कुल वोट होगा, उनके बेटे को वोट होगा, विकास को वोट होगा उनके बलबूते पे। अच्छा, बिल्कुल। कई लोग बोल रहे भाई उनके बेटों को तो कुछ पता ही नहीं, बस इस बार तो वो देंगे उन्हें वोट। सर जितना हाजी जी का राजनीतिक सफर रहा, और नहीं कई लोग बोल रहे हैं कि उनके पिताजी की तो पैठ थी यहाँ पर, लेकिन उनके जो पुत्र हैं उनकी कोई पैठ नहीं है। मैं आपको उसी बात को बतला रहा हूँ। हाजी सरवत करीम अंसारी साहब ने अपने पुत्र को अपने साथ रखा और राजनीति सफर में अपने साथ लेके उसको चले। उसी आधार पे हाजी जी की नीतियों पर उबैदुर रहमान मोंटी अपना काम करेंगे। कई लोग तो बोल रहे हैं कि घर में खुद की लड़ाई हो रही, टिकट लेने को लेकर कई लोग। क्या होता है ये जो मुद्दा है, ये विपक्ष तो उड़ाता है। विपक्ष को क्या करते हो? विपक्ष तो इधर की उठाई इधर उड़ा दी, इधर की उठाई इधर उड़ा। कांग्रेस ने काम नहीं करे। एक कांग्रेस ने क्या काम करा, कांग्रेस के नेता ने ये काम करा कि जो एक अपना स्कूल बनाया था उसमें भी जो बच्चों की वो आई थी उसको भी पी गए थे। अच्छा। और जो उसमें जेल में भी रह गए उनके भाई। अच्छा। ये काम किया। कांग्रेस को वोट नहीं करोगे? कांग्रेस को इस टाइम वोट तो बहुत मुश्किल ही है। अच्छा। जी अभी लोकसभा चुनाव हुआ है, उसमें किसको वोट करी? सोच तो ये है, लोकसभा चुनाव हुए थे वहाँ किसको दिए वोट? लोकसभा चुनाव हुए थे, वो जहाँ भी दिया वोट उसको तो आप भूल जाइए। अच्छा। क्योंकि वो एक बड़ा इलेक्शन था। लेकिन ये हमारी विधानसभा, वहाँ कांग्रेस को दी थी वोट, ये हमारा वहाँ तो कांग्रेस को दी थी। किसको दी? ये आप इसको भूल जाइए कि किसको वोट दिया। वो तो आपने भी बोला कि हमने कांग्रेस को वोट ही नहीं दी, कांग्रेस का हमने, लेकिन आपने बोला बड़ा इलेक्शन था। हो सकता है कि नहीं दिया। एक भाई मुझे मिला, वो भी आपकी जैसी भाषा बोल रहा, कह रहा भाई बड़ा इलेक्शन है वहाँ तो कांग्रेस को जाएगी। ये तो बड़ा इलेक्शन था, इसमें किसने किसको दिया, ये तो गया, खत्म हो गया है। भाजपा ने अगर काम किया है तो देखो, वोट जो होता है वोट पे उसका हक होता है जो काम करेगा। अच्छा। जी, खाली बातों से या उससे वोट नहीं मिलता, वोट मिलता है जो विकास करेगा। और वो विकास जो है जो भी करेगा वो उसने करा था विकास। अच्छा, लोकसभा की आप बात करो, लोकसभा चले गए, वहाँ किसके? हेलो, लोकसभा तो क्षेत्र में कांग्रेस का कोई वो नहीं है, कांग्रेस से कोई दुश्मनी नहीं है। कांग्रेस को चाहती है मंगलौर विधानसभा, लेकिन कांग्रेस का जो यहाँ उपचुनाव में प्रत्याशी वो अच्छा होना चाहिए, वो काम करने वाला होना चाहिए। तो काजी जी तो अच्छे हैं, लोग बोल रहे पढ़े लिखे हैं भाई पूर्व में। अरे सर 40 साल में पढ़े लिखों ने मंगलौर की ऐसी तैसी कर दी। मंगलौर के लिए क्या किया? हम तो ये बात चाहते हैं, एक मंगलौर में एक चीज बतला दो, काम नहीं करा, काम किया काजी जी ने काम नहीं मंगलौर में, काजी जी ने ये बतला दो, काजी जी ने काम कर दिया। हाँ बिल्कुल काम किया है शिक्षा के क्षेत्र में। बिल्कुल शिक्षा के क्षेत्र। इस बार यहाँ पे
2012 में जब शिक्कर कॉलेज बना था, वो हाजी जी ने बनाया था, पास करा के उसे बनाया था। 2017 में चुनाव हार गए, निजामुद्दीन साहब चुनाव जीत गए, उस पर प्रतिबंध लगवा दिया गया कि वो कॉलेज जो है जंगल में है, उसमें स्टाफ तक मुहैया नहीं करा पाए। तो और कह रहे कोरोना के समय में जितनी मदद यहाँ पर काजी जी ने करी इतनी हाजी ने नहीं करी, लोग बोल अरे कैसी बात कर रहे हो साहब, कैसी बात कर रहे हो? मैं आपके बीच ऐसे आदमी लाके खड़ा कर दूंगा जो ये बोलेंगे कि वहां मुझे ऑक्सीजन मिली ही नहीं है, ऑक्सीजन मिली नहीं है। ऑक्सीजन के लागे मेरे महल्ले से पड़ले महल्ले मेरे पड़ोस में रहते हैं। ऑक्सीजन की मशीन मेरे पास अब भी रखी है, जो मैंने दिल्ली तक भेजी है। जी हाँ, कितने दिलवाई थी आप? मैं खुद लाया था अपने पैसों से। जी, ऑक्सीजन दोनों में से विधायक, पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक ने दिलवाई थी आपको? हमें कोई चीज उनसे नहीं ली हमने, हम तो अपना पैसा लगाया और खुद अब वैक्स मशीन लाए और लोगों को दिए कि ताकि इनके लोगों का फायदा हो। तो इस बार वोट किसे कर फिलहाल भी है, फिलहाल और जो अगर विधानसभा का वोट होगा तो हमारा मोंटी के पास जाएगा और जो उसी को हम जीत रहे हैं यहाँ बसपा दोबारा? मंगलौर विधानसभा विकास को वोट कर रही है, बीएसपी को वोट कर रही है, उबैदुर रहमान मोंटी को वोट कर रही है। काजी जी को नहीं कर रहे? ऐसा है, काजी जी को नहीं कर रही? नहीं, अगर काजी जी उनसे ज्यादा मेहनत करेंगे, उनसे ज्यादा विकास करने का वो करेंगे, तो हो सकता है कि काजी जी को भी एक बार मौका दिया जाए। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है, जो मरहूम हाजी सरवत करीम अंसारी जी थे, उन्होंने क्षेत्र का विकास बहुत अच्छे तरीके से किया। भारतीय जनता पार्टी बोल रही भाई घर घर तक की सड़क बिछा दी, यहाँ पर वोट जीत के रहेगी इस बार। देखिए, जितना भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, आज तक कहीं नहीं हुआ इतना। और आइए चलो मैं दिखाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने कितना विकास किया। जैसे आपने कहा कि घर घर तक के सड़क बनाई है, आओ हम दिखाते हैं आपको कैसी सड़क बनाई है। खराब बना रखी? हाँ नहीं, अजी बहुत अच्छी है, देखियो रोड़ी पड़ी है, उसमें फूल निकल रहे हैं उसमें जी। मानक ये है कि जो पुरानी सड़क है उसको उखाड़ के उसके बाद फिर कच्चा करने के बाद तब पक्की सड़क बननी चाहिए। लेकिन ठेकेदार का इतना बुरा हाल है कि उसने जो पक्की सड़क बनी हुई थी उसी के ऊपर थोड़ा थोड़ा 2-3 इंच माल डाल के और उसे सड़क को तैयार। शिकायत नहीं करी आप लोगों ने? शिकायत तो इन लोगों ने की होगी, शिकायत की है तभी तो क्या नाम काम रुका है, लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत से ये काम हो रहा है। अच्छा जी, क्योंकि उसके बाद ये काम रुकने के बाद, आरसीसी का काम रोकने के बाद, उन्होंने तारकोल का जो डामरीकरण था वो शुरू करा दिया। वहाँ पे लोग ठंडे पड़ जाएंगे, फिर वही हाल जी। इससे रिक्शा ले पूछे, हाँ भाई दिक्कत हो रही है रोज दिक्कत हो रही है, हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है रोड पे। तो जब सवारी बिठा लेते हैं, गड्ढा में पहिया गिरता है, जब रिक्शा पलट जाती है, उससे बहुत दिक्कत होती है सवारी को भी, हमें बहुत। हाँ जी, आप बताओ। हाँ जी, वो तो बहुत गिरे गई आप यहाँ? हाँ जी, थोड़ी थोड़ी सड़क बननी, बहुत मान कम गिर रहे जी। अच्छा, हाँ जी, कम ले रहे बात है जी। और काफी टाइम से बननी, तोड़ फोड़ के गिर रखी, अरे टाइम पे बन नहीं पा रही, छोटा सा टुकड़ा बनाते फिर छोड़ के चले। रोजाना जो है जी बाइक वाले गिरते रहते हैं, बजरी पड़ी है हमारे नीचे, देख लो। अच्छा, आप चाहे नीचे ये देखिए यहाँ पे बजरी पड़ी है, इसकी वजह से फिसल जाते हैं। हाँ जी, पिछलते हैं जी, सभी गिरते हैं। अच्छा, हाँ जी, यहाँ तो बहुत बुरा हाल है जी, बहुत ज्यादा दिक्कत है। ये सड़क कच्चा माल डाला है जी और चले गए। लापरवाही, इतनी लापरवाही काम में, देखो घटनाओं को अंजाम देने वाला काम। ये देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल रेलिंग नहीं मिलाई वाला काम, रोज कोई ना कोई यहाँ बचता है। जरूर होता है, सुनवाई नहीं हो रही। कुछ भी नहीं है। अच्छा, कुछ भी तो नहीं है। कब से नहीं है? फिलहाल तो ये समझो 6-7 महीने तो विधायक जी को चले गए, हो गया। उससे पहले विधायक जी ने कुछ नहीं करा था। विधायक जी कैसे करते? आपके पूर्व साहब ने तो उन पर कोर्ट में मुकदमा डाल रखा था, उन्हें करने क्या दिया? कुछ भी तो करने नहीं दिया। 2 साल तो उन्होंने ऐसे ही निकाल दिए।